तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो दोस्तों, आज जो है मैं बात करने वाला हूं कि क्या समर्सिबल पंप में हम जो है कैपेसिटर लगा के मोटर की स्पीड बढ़ा सकते हैं, या वोल्टेज लो है तो क्या हम उसे वोल्टेज इंक्रीज कर सकते हैं, या वाटर का फ्लो जो है हम बढ़ा सकते हैं या नहीं। तो आज का जो है हमारा भाई टॉपिक मोटर। यही होने वाला है। हम्म। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कैपेसिटर जो होता है दो प्रकार के आते हैं, एक रनिंग कैपेसिटर और एक स्टार्टिंग कैपेसिटर। ये दोनों का क्या रोल होता है उसके विषय में भी आज हम बात करेंगे फुल डिटेल में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपका जो है वोल्टेज मैटर करता है कि आपके यहाँ वोल्टेज क्या आ रहा है। अगर आप वो चीज़ चेक करना चाहते हो तो सबसे पहले आप एक काम करिए, एक वोल्टेज घड़ी ले लीजिए और उससे जो है आप अपने सिंगल फेस या टू फेस की दोनों फेस का जो है वोल्टेज चेक कर सकते हैं कि हमारा वोल्टेज कैसे आ रहा है। वो चेक कैसे करना है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। उसको चेक करने के लिए आपके घड़ी की दोनों तारों को, अगर टू फेस है तो दोनों फेस में टांगना है और सिंगल फेस है तो अर्थ फेस में टांगना है। उससे क्या होगा कि आपका जो घर का वोल्टेज है वो चेक होगा। और चेक कब करना है, तो चेक करने के लिए सबसे पहले आपको मोटर ऑफ करके ही करना है। मोटर को ऑफ कर दें, उसके बाद जो उस हम्म। घड़ी को टांग दें, और घड़ी को टांगने के बाद यानी दोनों फेस में हम्म। कनेक्ट करने के बाद जो है आप चेक हम्म। करेंगे। उसके बाद अगर आपके यहाँ वोल्टेज जो आ रहा है आप उसको देखिए। अगर समथिंग, अगर सिंगल फेस की मोटर है तो 220 230 या 250 वोल्टेज आना चाहिए। अगर मोटर जो है, कहाँ लग जोड़ी है? सॉरी, टू स्टार्ट फेस कहाँ है लग अगर, जोड़ी? तो कम से कम नहीं तो 350 से 400 वोल्टेज आना चाहिए। ये होता है नॉर्मल जो चालू मोटर में करंट रहना, यानी कि नॉर्मली जो करंट आता है टू फेस का वो। और फिर बात करें 36 कि अब 50 इसे लगेगा। हम चेक करेंगे तो वोल्टेज कैसे चेक करेंगे, तो उसके बाद आप मोटर को जो दोनों लग्गी नंबर है चाहिए ना उनको कोई। टांगिए दोनों कैपेसिटर, वो सॉरी फेस पे। और उसके बाद देखिए, अगर मोटर चालू करने के बाद जो है आपका वोल्टेज ड्रिप हो रहा है, डाउन हो रहा है। अगर मैं बात करूं टू फेस मोटर की, अगर उसका वोल्टेज जो है 200 के नीचे आ रहा है तो हम्म। कहीं ना कहीं वोल्टेज की प्रॉब्लम है। तो आप क्या करें, उसके वोल्टेज बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है आप देख सकते हैं, जैसे हम अभी कैपेसिटर यहाँ पे लगा रहे हैं और इस तरीके से हम जो है स्टार्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके का जो है आपको भी ट्राई करना है। अगर उसके बाद भी वोल्टेज मोटर नहीं उठती है तो कहीं ना कहीं मोटर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, या कि वोल्टेज में जो है कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हो सकती है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है जितनी भी आपकी फेस की तार है उसको चेक करना है। आप खंबे से लेके अपने बोरवेल तक जहाँ जहाँ कट है, यानी जहाँ जहाँ ज्वाइंट है आपके फेस के, उनको जो है काट के दोबारा से अंदर जोड़ना से है। तो मोटर में लगा अब हुआ है। दोबारा से जोड़ने का रीज़न क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। एक बार उल्टा चालू करके कभी देखो कभी चालू क्या हो होता जाएगा। है कि बहुत पुराने ज्वाइंट के कारण उनमें जो है कार्बन लग जाता है, जिसके कारण जो है वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो आपको क्या करना है, उन ज्वाइंटों को काट के फिर से जोड़ना है अच्छे तरीके से, और उस पर टेपिंग कर दें। टेपिंग करने के बाद जो है फिर यहाँ पे आप मोटर के पास जब आएंगे, तो मोटर पे पास आने के बाद जब आप ऐसे लग्गी जोड़ेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, लग्गी जोड़ने के बाद आपको मोटर को जोड़ के देखना है कि अब वोल्टेज कितना आ रहा है। और वोल्टेज के बाद मोटर ऑन करना है। मोटर ऑन करने के बाद अगर आपकी मोटर स्टार्ट हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी अगर आपकी मोटर स्टार्ट नहीं हो रही तो आपको क्या करना है, वहाँ पे जो है आपको पहले रनिंग कैपेसिटर बढ़ाना है। रनिंग कैपेसिटर मीन्स जैसे 50 MFD का आता है, 36 MFD का आता है, और 70 का भी आता है, शायद 100 का भी आता है। तो आप इस तरीके से वोल्टेज इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कैपेसिटर लगा के। अब ज़्यादा कैपेसिटर अगर मान लीजिए वहाँ लगा जहाँ दिया, जहाँ वोल्टेज तार के सही है, तो ज्वाइंट है क्या ना, होगा, तो मैं आपको एक बता बार दूं, ज़्यादा पूरे ज्वाइंट वोल्टेज खोल के का कैपेसिटर बरसात आ लगाने रही है से ना आपकी मिस्त्री। मोटर जो है बहुत ही पूरे ज़्यादा ज्वाइंट खोल आवाज़ के फिर करने से लगेगी जुड़वा अगर दो। ऑन हो जाएगी तो। और अगर ऑन पूरे नहीं ज्वाइंट हुई खोल के और फिर से हम जुड़वा लगाते दो तो रहेंगे, उसका बार बहुत बार फर्क लग्गी पड़ता लगाते है। रहेंगे, तो मोटर गर्म होने के बहुत कारण जल फर्क। भी सकती है। अब जितना तो भी इन तुम्हें चीज़ों का मान ले, आपको ध्यान देना है। बंद मोटर में 300 अब वोल्टेज पता दिखा करने रखे का ना, यही एक तरीका है कि मान साढ़े लीजिए तीन सौ आपकी मोटर चार सौ चल पे रही होते हैं। है, पानी भी दे रही अगर है, पूरे पानी भी ज्वाइंट अच्छे फोर्स काट में के आ रहा नए है, ज्वाइंट कर दिए लेकिन जाएंगे। आपको ये पता नहीं कि कैपेसिटर ज़्यादा लगे हैं कम ज्वाइंट का लगे, तो बहुत फर्क आपको फर्क पड़ता है, बता रहा हूँ। उनका बोरवेल के दुकान पास के जाना है और वहाँ पे आवाज़ कम से सुननी कम है। नहीं तो 15 दिन अगर आपकी परेशान मोटर रहे। बहुत ही चार ज़्यादा ठे साउंड मोटर कर रही है बदल पहले चुके की हैं। अपेक्षा, तो और आपके पंद्रह मोटर दिन में जो है मोटर बोलते कैपेसिटर बाहर ज़्यादा निकाले लग नहीं गया है, वो जो बैठ रहे उनको हैं कम करें। हमारे, यानी वो कि। कम करने के बाद जो है आपकी मोटर आवाज़ भी हाँ, कम हो परिवार जाएगी, के यहाँ फ्लो है। भी सही रहेगा। तो उनका बता अब रहा हूँ बात कि करें बड़ा दोस्तों बहुत फ्लो परेशान बढ़ाते रहे वो कैसे हैं, यहाँ तो मेरे कर फ्लो करके। बढ़ाने का फिर मैं मैंने उन्हें जो बोली आपको बताया उनके यही लड़का का। तरीका है। तो उनका लड़का उसके कहे बाद कि अगर ऐसे आप दो बताते कैपेसिटर मोटर लगाने के सही बाद है अगर बता आपकी रहा। मोटर उठती नहीं है, तो लेकिन आपको जब जो है
एक सब स्टार्टिंग कुछ कर ला कैपेसिटर इसमें नहीं लेना। घुसाई। स्टार्टिंग और कैपेसिटर जब मीन्स फिर कहे जो जोड़ना मैंने अभी होगा आपको कर दिखाया इसमें, था शक्ति तब फिर कंपनी का, मोटर चालू हो उस गई। स्टार्टिंग कैपेसिटर जो होता है दोस्तों 120 से 150 का होता है, 200 से 250 का एमएफडी का होता है। तो वो आपको लेना है। वो क्या करना है दोस्तों, आपके दोनों कैपेसिटर वाले पॉइंट पे जो है आपको सिर्फ 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए टच करने हैं। वो कैपेसिटर किस काम में आता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई और गाड़ी देख स्टार्ट नहीं आवाज हो रही, आना हम चालू सेल्फ हो गई। मारते हैं तो फुक फुक करके बंद हो जाती है। तो जैसे कि अब ये देखिए, ये हम इस तरीके से, ये हम एक तरीके से धक्का मार रहे हैं या एक्सटर्नल उसको हम वोल्टेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि मोटर जो है स्टार्ट हो जाए। वहां देखा ना अगर डिलीवरी में ऐसे में हवा भी आउट मोटर रही। स्टार्ट नहीं होती तो कहीं ना कहीं मोटर में प्रॉब्लम है, तो आप पहले मोटर भी चेक जरूर कर लें। और इस तरीके से आपको वोल्टेज चेक करना है, जैसे अभी हमने देखिए दोनों तार लगा के, और ये तरीके के जो ज्वाइंट है इन ज्वाइंटों को आपको काट के जो है अलग से जोड़ना है। ये देखिए काला पड़ गया ज्वाइंट पुराना होने के कारण, और कार्बन भी काफ़ी ज़्यादा लग गया है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये सब लग चीज़ें गया नहीं करने के तो बाद ही फिर आप मोटर हो स्टार्ट गया। करें। और इसके बाद जो है तब आपकी पता मोटर चलेगा। 100% अपन ऑन पूरे होगी, ज्वाइंट कटवा के अच्छा बराबर पानी कर भी देंगे। देगी। और अभी फिर मैं अभी जोड़ देंगे आपको पूरे को। प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और फिर यहाँ चालू पे कर जो है देंगे। हमने प्रैक्टिकल किया और पूरी देखो कोशिश करने के बाद अपना जो है मोटर में 300 वोल्ट मोटर दिखा रहा ऑन है। नहीं हुई। मोटर ऑन न होने के मोटर में कारण हवा हो सब हम दिखा जो रहा है है। दूसरे दिन आए थे, अभी तो उसी दिन का वीडियो है, अभी आप देखें। यहाँ पे जो हम वोल्टेज भी चेक कर रहे हैं, और वोल्टेज के साथ अब मोटर हम इस तरीके से आपको ऑन करना है तीन बार ही रखना और है। देखना है कि फिर वोल्टेज पार्ट कितना खोल नीचे देंगे। डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज अब हमारा कैसे कमजोर है देख अब कितने गिर 200 रहे के हैं। करीब आ चुका था। यानी कि वोल्टेज यहाँ पे सही है। ये देखिए वोल्टेज यहाँ पे सही है, बट गिरा मोटर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण मोटर उठ नहीं रही थी। तो इस तरीके से आपको भी चेक करना है, और थोड़ी सेफली तरीके से ही करना, क्योंकि ये करंट का मामला है तो इसमें रिस्क हो सकता है थोड़ा सा। और इस तरीके से हम जो है स्टार्टिंग देते हैं, और स्टार्टिंग दे दे के मोटर को जो हम धक्का मारने की कोशिश करते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, मोटर अगर हल्की फुल्की जाम है तो मोटर ऑन हो जाती है। कई केस में ऐसा होता है कि मोटर ऑन हो जाएगी, और कई केस में ऐसा होता है कि मोटर ऑन नहीं होती। और वोल्टेज जब कम मोटर कर दो। ऑन नहीं होती तो आपको क्या करना है, एक मिस्त्री बुलाना है और मोटर को जो है बाहर मोटर निकलवाना नहीं है। उठ रही कहा था मोटर जाम है यार। यहाँ पे देखिए मोटर ऑन नहीं हो रही है, बहुत कोशिश कर चुके हैं, यहाँ पे सुन भी रहे हैं, मोटर मन्ना रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मोटर ऑन नहीं हो रही। यहाँ पे मोटर जाम थी। अब आते हैं हम दूसरे दिन में। तो हमने यहाँ पे मोटर निकाली, मोटर पे देखा हमने कि जाम क्यों हो रही है। तो यहाँ पे हमने देखी तो बबरी थी कपलिंग में इसके, और जिसके कारण जो है मोटर ऑन नहीं हो रही थी। तो हमने इसको फिर से रेती की मदद से जो है, फाइल की मदद से अच्छे से जो भी बबरी थी उसको काटे, और फिर इसको सेट करते हैं। और सेट करने के बाद दोस्तों अब फिर हम कैपेसिटर देखिए, यहाँ पे एक कैपेसिटर में जो है मोटर चलती थी, लेकिन अभी हम आपको फिटनेस बढ़िया दिखाएंगे है अच्छी। कि कैपेसिटर बढ़ाने से क्या फायदे हो सकते हैं, अब पानी कितना बढ़ सकता है। क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों, कैपेसिटर बढ़ाने से पानी बढ़ता है, लेकिन ज़्यादा कैपेसिटर बढ़ाने से जो है मोटर आवाज़ करेगी। मोटर आपको कुछ संकेत देगी कि कैपेसिटर ज़्यादा है, आप कम करें। अगर आप कम नहीं करते हैं तो कुछ दिन में आपकी मोटर जल जाएगी। तो आपको कैसे समझना है वो चीज़ आपको ध्यान देना होगा। जिस तरीके से मैंने बताया इसी तरीके से आपको ध्यान देना है कि हाँ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे जो हमने पूरी तरीके से मोटर को सेट कर दिया, चेक भी कर रहे थे ऊपर नीचे करके कि मोटर जो है एकदम सही है कि नहीं है। मोटर सही होने के बाद मैं आपको बोर की स्थिति दिखा दूं, यहाँ पे पानी कितने पास में है। तो आप ये देखिए बिल्कुल 3 से 4 फुट में पानी है, और मोटर जो अब यहाँ पे डंडा लगा इंस्टॉल दो होगी पहले। इनकी। जो ये लोग किसान हैं ये दोस्तों, ये लोग खुद ही इंस्टॉल कर लेते हैं, हम लोग को ज़्यादा यहाँ पे, अब मेरी तबीयत भी ख़राब है आपको बताया था मैं, तो मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं करूँगा, ये लोग खुद इंस्टॉल कर लेंगे। और इंस्टॉल करने के बाद जो है 30 फुट में इसको डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, 30 से 40 फुट में। और उसके बाद हम इसको ऑन करके अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि अगर आप कैपेसिटर बढ़ाते हैं तो पानी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। इस तरीके से जो है ये लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। इंस्टॉल करने में ये लोग दोस्तों, किसान लोग जो है बहुत ज़्यादा बात करते हैं इंस्टॉलेशन करते समय, कंफ्यूज भी करते हैं कि करना क्या है। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से इंस्टॉल कर रहे थे। और दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए इसके बाद भी अगर आपका मोटर नहीं उठता है तो मोटर में कॉइल भी हीट हो जाती है, जिसके कारण मोटर नहीं उठती है। लेकिन ज़्यादातर कैपेसिटर बढ़ाने में ये हो जाता है कि मोटर उठ जाती है। और अगर आप कम कर देंगे तो मोटर नहीं उठेगी, और ज़्यादा कर देंगे तो मोटर जल जाएगी। तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना आपको उस समय
आपको सिर्फ एक चीज़ बताएगी वोल्टेज घड़ी। वो एक वोल्टेज घड़ी जो है आपको सही डायरेक्शन दे सकती है कि आपको कितने कंडेंसर लगाने चाहिए, कितने नहीं लगाने चाहिए, वो वोल्टेज के हिसाब से। मैंने बताया जैसे कि अब घरेलू की बात करूँ तो घरेलू में जो है 200 वोल्टेज अगर आ रहा है 200 वोल्टेज भी अगर आ रहा है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मोटर आपकी उड़ जाएगी कितने एक कंडेंसर सिर्फ लगा है? 50 एमएफडी के कैपेसिटर से। हम्म, अब यहाँ पे देखिए हमने दो कैपेसिटर लगाए हैं, एक 50 एक 36। जाया मैंने फंसाया 50 एक 36 इसलिए लगाया है तो मैंने दोस्तों छुपाया। क्योंकि मोटर जो है 3 HP की है, हैवी मोटर है, इसलिए जो है हमने यहाँ पे 50 में। अब हम इसको ऑन करते हैं दोस्तों। अब मोटर हमारी रेडी है। आप पानी को देखिए आप, और किसान के मुंह से ही सुनिएगा कि पानी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। यहाँ पे मोटर ऑन हो गई। अब आप किसान के मुंह से सुनिए क्या क्या बातें हुई। ठीक है पानी। पास में पानी है, लाइट भी ठीक है, कंडेंसर लगे हैं कचा का 50-36। देखिए पहले कम रहो है, हैं? कितना कम रहो पानी? या तो हो गया है 100%, पहले रहो है 75। अच्छा, यानी पानी बढ़ो है ना पहले से। हाँ, तो मोटर तो आवाज नहीं करे मुझसे, देखा कंडेंसर तो ज्यादा नहीं हो गया। पहले छोड़ दे, पकड़ ले, छोड़ दे,